बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपका मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी। आज की ट्रांसमिशन का उन्वान जो है आपके साथ दोबारा ही इसी ट्रांसमिशन में ऐड हुए हैं। आज वही टॉपिक है कि शहादत इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और इस्लाम की बका के लिए जो कुर्बानी दी गई थी अहल बैत के घराने ने। तो आज मुहर्रम की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपके साथ ये पूरी जो बज़्म सजाई गई है, तो इसमें आज हमारे साथ उलमा कराम नौत ख़्वान और नुआ ख़्वान जो हैं इसमें शिरकत करेंगे इस ट्रांसमिशन में हमारे साथ। ये ट्रांसमिशन जो हमारी नशर की जारी है, ये ट्रांसमिशन अज़ा खाना हज़रत अबू तालिब अलैहिस्सलाम मुर्ज़ा पार्क से नशर की जारी है। मैंने आपसे कल भी ये बात ऐड करके बताई थी कि हमारी ट्रांसमिशन के मुतल्लिक़ हमारे साथ उलमा कराम होते हैं। आपके जहन में कोई सवालात हों तो आप अपने उलमा तक रख सकते हैं। आपके जो सवालात होंगे आपके उलमा तक हम पहुंचाएंगे और इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। हमारे साथ इस ट्रांसमिशन में जो आज मेहमान हैं उनका तारुफ़ आपसे करवाएंगे। मौलाना मुनव्वर हुसैन सोलंकी साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। उसके बाद हैं मौलवी ग़ुलाम रसूल सुमरो साहब हैं, अस्सलाम वालेकुम। शहज़ाद करबलाई हैं नुआ ख़्वान, वक़ार मेहदी हैं नुआ ख़्वान और सना ख़्वां हैं असद जमील सुल्तानी। हमारे साथ इंशाअल्लाह कोशिश करेंगे। असद इरफान दरवेश भी ट्रांसमिशन में शिरकत करेंगे। सबसे पहले हमारे साथ स्टार्ट करेंगे अपनी ट्रांसमिशन का। असद जमील के पास आऊँगा। असद जमील क्या सुनाने जा रहे हैं हमारे साथ? असद बिस्मिल्लाह कीजिएगा। कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफ़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, कोई नबी नहीं है। ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से और, ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद, कोई नबी नहीं है। दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, दरबार शाम में कहा ज़ैनब ने सुन यज़ीद, डरते नहीं किसी से हम तो खुदा के बाद, डरते नहीं
किसी से हम तो खुदा के बाद कोई नबी नहीं है। जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों की छाँव में, हाय हाय माशाल्लाह। जैसी पड़ी हुसैन ने तीरों के छाँव में, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद, ऐसी नमाज फिर ना हुई करबला के बाद कोई नबी नहीं है। मेरे मुस्तफ़ा के बाद शेरे खुदा नहीं है। बहुत शुक्रिया असद जमील आपका, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, ट्रांसमिशन को आगे ले चलते हैं। मेरा सवाल होगा, मौलवी ग़ुलाम रसूल सुमरो साहब हैं, उनसे सवाल करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, ट्रांसमिशन में आने के लिए बहुत शुक्रिया आपका। आज जो ये हमने बज़्म सजाई है, आपने यहाँ पर शिरकत की है। सवाल होगा आपसे कि अहल बैत की करबत और रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए क्या हुक्म है? औज़ु बिल्लाहि समील अलीम मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम। जैसा कि आपने सवाल किया कि क़राबत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और अहल बैत का क्या हुक्म है, तो अल्लाह ताला ने सूरह शूरा में इरशाद फरमाया, आयत नंबर 23, क़ुल ला अस्अलुकुम अलैहि अजरा इल्लल मवद्दत फ़िल क़ुरबा। पहले जिसका लफ्ज़ी तर्जमा सुनाऊँ, शान नुज़ूल, फिर मुख्तसर से वक्त में बतलाऊँगा। अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल फरमा, ला अस्अलुकुम, मैं आपसे सवाल नहीं करता, अलैहि, इसके ऊपर, अजरा, मजदूरी, उजरत, इल्लल मवद्दत, मगर एक मवद्दत, फ़िल क़ुरबा, करीबों में। ये इसका लफ्ज़ी तर्जमा है। शान नुज़ूल इसका ये है कि अंसारों का वफ़द जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके मदीना मुनव्वरा में आए, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास मेहमान आते जाते रहते थे। आपका जो ख़र्च था वो बहुत था, और अल्लाह का हुक्म जो था आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, व अम्मा साइल फला तनहर, किसी साइल को झिड़कना भी नहीं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास कुछ खजूरें, अनाज वग़ैरह, दिरहम, दीनार लेकर आए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनसे दरियाफ़्त किया, ये क्या है? तो उन्होंने कहा कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हम मुशरिक थे, ज़ालिम, फासिक, फाजिर थे, आपकी बदौलत हम मुवहिद, मोमिन, मुस्लिम बन गए। तो जो आपने हमें तौहीदी पैगाम दिया, ये उनके एवज़ हम आपको उजरत देते हैं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वही जवाब दिया जो आदम अलैहिस्सलाम से लेकर ईसा अलैहिस्सलाम तक हर नबी अपनी कौम को जवाब देता था, मा असलुकुम अलैहि अजरा इन अजरिया इल्ला अला रब्बिल आलमीन।
मैं आपसे कोई उजरत नहीं मांगता, मेरी उजरत जो है वो अल्लाह के ऊपर है। ये जो मैं तबलीग करता हूँ आपके लिए नहीं करता, ये मैं रब के हुक्म के लिए करता हूँ। तो उन्होंने ज़ोर दिया कि आप कुछ ले लें। तो आयत मुबारका नाजिल हुई, कुल ला अस्अलुकुम, मैं आपसे ये सवाल नहीं करता कि मेरे तौहीदी पैगाम को या मेरे रिसालत के पैगाम को आप इस उजरत में तब्दील कर लें, लेकिन अगर आप देना चाहते हैं इल्लल मवद्दत फ़िल कुर्बा, जो मेरे करीब हैं उनसे मवद्दत अख्तियार करो। तो मैं पहले आपसे कुरान पाक का जो फ़लसफ़ा है वो बताना चाहता हूँ। अल्लाह ताला ने इंसानों से बिला वास्ता और वास्ता बात की है। जब भी अल्लाह ताला ने बिला वास्ता बात की है तो वो आम बात होती है, उसको न मानने वाला गुनाहगार होता है, फासिक होता है, फाजिर होता है। और जो अल्लाह ने वास्ते से बात की है उसको न मानने वाला काफिर भी कहलाता है, मुशरिक भी कहलाता है। तो वास्ता किसका है? वास्ता है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। लफ्ज़ कुल ये हमें कुरान का फ़लसफ़ा बताता है, तौहीद का पैगाम जो हमें मिलता है, कुल हुवल्लाहु अहद, मेरे महबूब तू कह दे कि अल्लाह एक है। और दूसरा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो रिसालत का पैगाम है वो भी लफ्ज़ कुल से आया है, कुल या अय्युहन्नास इन्नी रसूलुल्लाहि इलैकुम जमिया। जो आम मुसलमान कलमे तैयब पढ़ता है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, तो दोनों का ऐलान जो है वो लफ्ज़ कुल से है। थोड़ी तवज्जो, लफ्ज़ कुल अगर तौहीद का इनकारी बन जाए तो हम क्या कहेंगे? उनको मुशरिक। अगर रिसालत का इनकारी बन जाए तो हम उनको क्या कहेंगे? काफर। तो कुल का इनकारी लफ्ज़ कुरान में मुशरिक और काफर कहलाता है। तो इसी तरीके से अल्लाह ताला ने करीबों की जो मुअद्दत है उनका जो ऐलान किया है वो भी लफ्ज़ कुल से किया है। समझ में आ गई बात? मुअद्दत जो लफ्ज़ है मुअद्दत, ये अरबी का लफ्ज़ है। अरबी में प्यार के लिए 3 अल्फाज इस्तेमाल होते हैं, एक उल्फत, एक मोहब्बत, एक मुअद्दत। उल्फत किस प्यार को कहते हैं? अगर कोई बंदा किसी से प्यार करे, उसके ऊपर अपनी जान के अलावा अपना माल कुर्बान करे, उसको अरबी में उल्फत कहते हैं। जान माल के साथ जान भी कुर्बान करे, उसको अरबी में मोहब्बत कहते हैं। जान माल के साथ अपनी इज़्ज़त भी कुर्बान करे, उसको मुअद्दत कहते हैं। तो अल्लाह ताला ने जो करीब रसूल हैं, किराबतदार रसूल हैं, उनके लिए उल्फत का लफ्ज़ भी इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए मोहब्बत का भी लफ्ज़ इस्तेमाल नहीं किया, उनके लिए मुअद्दत का लफ्ज़ इस्तेमाल किया। अगर आप इस तौहीद की उजरत देना चाहते हैं तो समझ लो, इस तौहीद की उजरत एक खजूरों का बाग नहीं, एक अनाज की बोरी नहीं, एक दिरहम दिनार की कोठी नहीं। अगर इसकी उजरत देना चाहते हो तौहीद की, रिसालत की, मेरे पैगाम की, तो मेरे करीबों से उल्फत भी नहीं, मेरे करीबों से मोहब्बत भी नहीं, मेरे करीबों से मुअद्दत अख्तियार करो। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछने लगे, मन हुम या रसूल अल्लाह, वो कौन है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उनको बतलाया, अली, फ़ातिमा, हसन, हुसैन सल्लल्लाहु अलैहिम, ये हैं किराबतदार। तो ये है किराबतदार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुक्म, जो अल्लाह ताला ने हमें सूरह शूरा आयत नंबर 23 में बतलाया। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उस किराबतदारों का जो हमें हुक्म दिया वो क्या है, उनकी औकात, उनकी हैसियत क्या है। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुख्तलिफ़ अहादीस मुबारका में जो अहकामात इरशाद फरमाए, एक तो अपने अहल बैत को का सफ़ीनत नूह कहा, ये मेरी अहल बैत, ये मेरी इतरत जो है ये नूह की सफ़ीना जैसी है। और एक तरफ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुरान के मकाबिल उनको कहा, इन्नी तारिकुन फ़ीकुम उस्सकलैन अहदुमा किताबुल्लाहि वल आखर इतरती। ये अहादीस मुबारका जो है
ये सिर्फ अहले तशय्यो के कुतुब में नहीं, ये अहले सुन्नत के कुतुब में भी है। इसके दो मकामात हैं जहाँ पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया। एक मकाम अरफात भी है, रवायत में आता है, और एक मक्का मुअज़्ज़मा जो हरम पाक बैतुल्लाह है उस पे भी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ये इरशाद फरमाया। ये जो है हुक्म हमें अल्लाह की तरफ से किरापत दार रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उनके लिए अल्लाह ताला ने हुक्म इरशाद फरमाया। बहुत शुक्रिया। हमारे साथ थे मौलवी गुलाम रसूल सुमरो साहब थे जिन्होंने किरापत रसूल पे जो रोशनी डाली थी। उसके बाद रुख करते हैं वकार मेहदी के पास आते हैं। वकार से सुनते हैं कि वकार आज हमारी इस जो बज़्म सजाई है वो क्या सुनाते हैं। वकार बिस्मिल्लाह कीजिएगा। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रिसालत का लोगो सिला मांगती है, नबी की नवासी रिदा मांगती है। रिसालत का लोगो सिला मांगती है, नबी की नवासी रिदा मांगती है। ये इस्मत की मलका ये बिनते अली है, ये इस्मत की मलका ये बिनते अली है। जो पत्थरों की बारिश में कब से खड़ी है, फ़कत दो कदम रास्ता मांगती है। नबी की नवासी सताते हो क्यों तुम, नबी ज़ादियों को रुलाते हो क्यों तुम, उन्हें नाम लेकर बुलाते हो क्यों तुम। ये मरने की अपने दुआ मांगती है, नबी की नवासी रिदा मांगती है। रिसालत का लोगो सिला मांगती है, नबी की नवासी रिदा मांगती है। बहुत शुक्रिया। वकार मेहदी इनके एल्बम से भी यहाँ पर आए हैं। जैकबाबाद ज़िले के मशहूर नुआख्वां हैं। उसके बाद हम रुख करते हैं, हमारे साथ नए मेहमान हमारी इस ट्रांसमिशन में आए हैं। शहज़ाद अली करबलाई हैं, नुआख्वां हैं, उनसे सुनते हैं शहज़ाद क्या सुनाते हैं यहाँ पे। शहज़ाद बिस्मिल्लाह कीजिएगा, क्या सुनाने हैं आज। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनु सल्लु अलैहि व सल्लिमु तस्लीमा अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। सबसे पहले शुक्रगुज़ार परवरदिगार दो आलम का, उन्होंने मौका दिया, और आप ममनीन की टीम का बहुत ममनून और मशकूर हूँ कि यहाँ मुझे पढ़ने का मौका दिया। बस बीबी ज़ैनब और मौला हुसैन के चंद अशार आपके समातों को नज़र करूँगा। हुसैन जाते हैं मरने को ए मेरी ज़ैनब, करीब आ
गया, अब वक्ते आखिरी ज़ैनब। जब मौला हुसैन बीबी ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा के ख़ैमे में आके इजाज़त चाहते हैं कि बीबी मुझे इजाज़त दें कि मैं मक्तलगाह की तरफ जाता हूँ, तो ये उस मंज़र का है। हो सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब, सलाम तुम पे ए बाबा की लाडली ज़ैनब। और ज़ैनब ने कहा कौन है परदेश में मेरा, क्यों जाते हो तुम छोड़ के, हाँ भैया मुझे तन्हा। ज़ैनब को हर एक मोड़ पे हाँ तड़पाएगी दुनिया, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। और याद आएगा भैया मुझे अरमान तुम्हारा, तुम देख नहीं पाए हो अकबर का जो सहरा, हाँ दावत कोई शादी की मदीने में जो देगा, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। और बीबी ने कहा दीदार आपका मौला वहीं होगा कि दीदार भी हो जाएगा बेटी के बहाने, जब शाम के जिंदान में आओगे सुलाने। हाँ सोएगी नहीं जब मेरी, सोएगी नहीं जब मेरी लोरी से सकीना, याद आओगे भैया, है याद आओगे भैया। बर मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद सलावत। शहजाद करबलाई हमारे साथ थे जो उन्होंने चंद अशार जो है आपकी नज़र समात किए थे। उसके बाद मैं इरफान दरवेश के पास आऊँगा। दरवेश हमारे पास टाइम मुख्तसर है, उसके बाद अल्लामा मुनव्वर सोलंकी साहब के पास आएंगे, उनसे गुफ्तगू करेंगे। बिस्मिल्लाह। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजहुम। जब बीबी सकीना सल्लल्लाहु अलैहा के पास शिमर बहुत जुल्म ढाने लगा तो बीबी ने क्या फरमाया, न्याज़ मौला तवज्जो चाहता हूँ। नन्हे ज़हरा हूँ ज़रा समझो, ऐसे ना मारो, ऐसे ना मारो, खुद में देती हूँ तुम्हें, खुद में देती हूँ तुम्हें, नोचो न यूँ मेरे गोहर, कि मुझको इतना तो बता दो कि बिगाड़ा क्या है, एक बीमार सिवा मेरा सहारा क्या है। मेरे सदमों ने झुका, मेरे सदमों ने झुका दी है जवानी में
कमर नन्निज़ारा हूँ ज़रा समझो ऐसे ना मारो ऐसे ना मारो। ये अंतरा उनके लिए पेश करता हूँ जो औलाद रखते हैं। क्या खुदा ने नहीं दी तुमको कोई औलादें, अपने बच्चों की सुनी तुमने नहीं ये आए, इसलिए होता नहीं इसलिए होता नहीं मेरे ये रोने का असर। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन व आल मुहम्मद वज्जिल फरजहुम। इरफान दरवेश हमारे साथ हैं, अल्लामा मुनव्वर हुसैन सोलंकी साहब हमारे साथ हैं, उनकी तरफ आऊँगा। अल्लामा साहब, 6 मुहर्रम उल हराम इमाम हसन के फर्जंद इमाम कासिम की शहादत से मंसूब है, इस पर थोड़ी सी रोशनी डालिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बारिक खलाइकिल अजमईन, वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यदिल अंबिया वल मुरसलीन अबुल कासिम मुहम्मद। अहम सवाल है। वैसे तो करबला में सबकी शहादत 10 मुहर्रम को हुई, लेकिन हमारे यहाँ कुछ चीज़ें वो रवायत में मंसूब हैं। जिस तरह 7 की रात जनाब मौला गाज़ी अब्बास अलमदार अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ मंसूब है। इसी तरह जिस तरह आपने शहादत का जो है सवाल कर दिया, ये अहम सवाल है। देखें, वो इमाम जिसका बेटा बचपन में यतीम हो जाता है, छोटी उम्र है जब इमाम को जहर दिया जाता है अपने घर में ही, तो रावी कहता है कि उस वक़्त इमाम अपने फ़र्जंद जनाब कासिम को एक तहरीर लिखते हैं, एक वसीयत लिखते हैं। वो आप तावीज़ बना के अपने फ़र्जंद को दाएं जानिब बांध देते हैं। अब वक्त जब करीब आता है कि इमाम हुसैन अलैहिस्सलातु वस्सलाम मज़लूमियत के आलम में है, उस वक़्त इमाम मज़लूमियत के आलम में है, करीब आके अपने भतीजे जनाब कासिम इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के करीब आके सवाल करते हैं, मौला जब सब शहीद हो रहे हैं, आपके ऊपर कुर्बान हो रहे हैं मेरे आका, मैं भी चाहता हूँ कि आपके ऊपर जान निसार करूँ, आपके ऊपर कुर्बान हो जाऊँ। तो एक मरतबा तारीख़ लिखती है, मक्तल के किताब लिखते हैं कि ये मुत्तफ़िक़ा रवायत है कि लिखती है कि एक मरतबा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की आँखों से आंसू जारी हुए, रीश अतहर वो आंसुओं से भीग गई है मुकम्मल। रो के कहते हैं, ए कासिम तुम्हें मैं किस तरह इजाज़त दूँ, तू तो मेरे भाई की शबी है। ए कासिम तू तो मेरी भाई की शबी है। जिस तरह हज़रत शहज़ादा अली अकबर वो रसूल खुदा की शबी थे, इसी तरह जनाब अब्बास मौला अली की शबी थे। ये कासिम जिससे इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने भाई की याद को ज़िंदा करते हैं, कहते हैं ए कासिम मैं किस तरह तुम्हें जाने की इजाज़त दूँ, मुझे पता भी है मैं वक्त का इमाम भी हूँ, अगर कोई इस जगह पे जाता है तो वो शहीद होने के सिवा वापस नहीं आता। वो खेमों में आते हैं, ख़याम में आते हैं, वापस आके रोते हैं, गिरियाउज़ारी करते हैं। इस रोने के आलम में जब अपने बाजू को हाथ लगाते हैं, देखते हैं कि वो इमाम का बंधा हुआ तावीज़ और वसीयतनामा जब खोल के देखते हैं तो खुशी की लहर आती है कि मेरे बाबा ने मुझे वसीयत लिखी है, ए कासिम मेरे भाई पर आपको कुर्बान होना है, ऐसा नहीं कि इमाम की शहादत हो जाए। ये शौक़ है शहादत का। वो उस शाक़ खुदा थे जो करबला में आए थे, वो ख़ास आशिक थे खुदा के, उनको अपनी जान से इश्क नहीं था, दीन से इश्क था। वो शाक़ थे खुदा के। एक मरतबा आते हैं कि वो तहरीर लाते हैं, ए मेरे चाचा जान ये मेरी तहरीर है, आप इसे पढ़ें। जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम वो तहरीर को पढ़ते हैं और उन्हें बोसा देते हैं, कहते हैं कि हाँ ये तहरीर है, अब मैं ख़ुद इस बात पर आके मजबूर हो गया हूँ कि मेरे बड़े भाई की वसीयत है और मैं तुम्हें किस तरह इजाज़त ना दूँ।
ये इमाम के फ़र्जंद हैं। आते मौला फरमाते अब आप जाएं और ख़याम से अलविदा करें। ये शहादत के बारे में सवाल है ना, ख़याम से अलविदा करें। जब जाते ख़याम से अलविदा करने के बाद उस वक़्त बीबियों में एक अजीब समा है, एक अजीब वो सिस्टम है कि हर जगह से आवाज़ आती है, वाह मोहम्मदा वाह कासिम। एक बेटा है हसन का जिसको तहरीर लिखी है, एक हसन मुसन्ना है इमाम का बेटा। अब जो करबला में आ गया है वो शबी है हसन मुज्तबा की। इखलाक देखें, किरदार देखें, इस अंदाज से वो आशिक़ खुदा, बस वो रुखसत करते हैं, मौला उन्हें अपने जो है ख़ास अंदाज से संवारते हैं, अब करबला की जानब जाते हैं। मौला देखते हैं अपने उन शहदा को, बारी बारी जो शहीद होते हैं उनको देखते हैं अजीब अंदाज से। अब कासिम करबला में आए, जंग लड़ते हैं, ऐसे लगता है कि जैसे अली आ गए हैं करबला में, ऐसे लगता है जैसे हसन करबला में आ गए हैं। अब उनको जहन्नुम फिर नार करते जा रहे हैं, उनको यजीद के सिपाह को जहन्नुम भेजते जा रहे हैं। दोबारा आते हैं, चाचा जान मुझे बहुत प्यास लगी है, ए चाचा मुझे बहुत प्यास लगी है। मौला फरमाते हैं अगर काश पानी होता तुम्हें मैं पानी पिलाता, तू तो मेरा लाल है, प्यास लगी है, मैं तुम्हें पानी पिलाता। एक और रवायत है, जब ख़याम से अलविदा होता है तो उस वक़्त रवायत मिलता है कि जनाब फ़ातिमा जो इमाम हुसैन की बेटी है वो कहती है कि ए कासिम तुम यहाँ से जा रहे हो, कहाँ मिलोगे? कहा नाना रसूल अल्लाह के पास तुम्हें मैं मिलूँगा। अब वो पहुँचते हैं करबला में, दोबारा आते हैं, जैसे ही जनाब कासिम जीन से ज़मीन पे आते हैं ना, एक आह बुका होती है, खैमों से एक आह बुका होती है। तारीख़ मिलता है कि बीबियों ने अपने पर्दे खैमे के दूर किए और देख के कहती है या हुसैन अजीब मंज़र है। जो छोटा है 12 साल की सिन उम्र है उसकी, वो नीचे आता है ज़मीन में। तारीख़ में एक और जुमला भी मिलता है, हाँ अजीज़ो हाँ मुसलमानों, के 3 लाश हैं जो बेगौर कफन पड़े रहे करबला की सरज़मीन में। सबको बारी बारी अपने अजीज़ उठाते जाते, जॉन को उठाते, कभी जनाब हुर अलैहिस्सलाम को उठाते, कभी मुख्तलिफ़ मकामात पे, हत्ता के जो मौला के ख़ास थे सबको उठाते जाते, लेकिन 3 लाश ऐसे हैं जो करबला की सरज़मीन में पड़े होते। एक है जनाब हुसैन का जिस्म अतहर, दूसरे हैं जनाब अली असगर जो पेवस्त हो जाते हैं इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के सीने से, एक है जनाब कासिम। इस तरह घोड़ों की जब टाँपों से, घोड़ों की टाँपों से सारा जिस्म अतहर जनाब कासिम का ज़र्रा ज़र्रा हो जाता है। जब वो कटरी में लाश आता है ना, अजीब मंज़र होता है कि कैसे मैं दफनाऊँ इस लाल को जिसका लाश ज़र्रों ज़र्रों में बट चुका है, कैसे मैं दफनाऊँ इस लाल को जिसका लाश ज़र्रों ज़र्रों में बट चुका है। वो कासिम अब करबला की सरज़मीन में है, आशिक़ खुदा है, उसकी तमन्ना एक है कि मुझे शहादत मिली। बहुत शुक्रिया अल्लामा साहब। एक और सवाल होगा जो कर्ब दे सवाल है कि करबला में 6 माह के शेर ख्वां अली असगर को शहीद किया गया, ये बुज़दिली नहीं है? हाँ ये बुज़दिली है वाक़ई। इमाम एक मरतबा हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद करते, असहाब बावफ़ा मारे चुके हैं, सब मारे चुके हैं। एक है जनाब ज़ैनुल आबिदीन चौथे इमाम, एक है जनाब बाक़िर जिनकी उम्र छोटी है। ज़ैनुल आबिदीन बीमार बिस्तर पे हैं, बाक़िर मौला जो है वो छोटे हैं। अब इस ही मकाम पे जनाब अली असगर वो झूले से ज़मीन पे आते हैं, कहते हैं बाबा मेरे पे आप पे बड़ा मुश्किल वक्त आ गया कि आप हल मिन नासिरिन यंसुरना की सदा बुलंद करते हैं। आप यह कहते हैं कौन है जो मेरी मदद करे। आज भी वो सदा जारी है इमाम हुसैन की, आशिकों को मारा जा रहा है जगहों जगहों पर, लेकिन आज भी इमाम हुसैन की वो सदा आज तक जारी है। वो जैसे ही इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को लेते हैं ना, तारीख़ में मिलता है मक़तल की किताबों में कि सवार के उसकी माँ लाती है इमाम हुसैन के पास। जैसे ही इमाम हुसैन का लाल आता है, कहता है बाबा मैं भी चाहता हूँ कि आप पे जान फ़िदा कर दूँ,
ये छोटा बच्चा है, आप पे जान फिदा कर दूं। अब मौला हुसैन ने, एक रवायत मिलती है मौला हुसैन ने उसे इस तरह सवारा है, सफ़ेद लिबास पहनाया है। अब उसे करबला की जानब जैसे लेके जा रहे हैं, यजीदियों को ऐसे महसूस हो रहा है कि हुसैन अब कुरान लेके आ रहे हैं, लेकिन छोटा सा बच्चा है। इस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम अपने फ़र्जंद को लेके जा रहे हैं। माँ पीछे से रोती हुई आ रही है, कहती है ए मेरे असगर, आखिरी मर्तबा मुझे देख ले। मौला फरमाते हैं क्या आप, इसकी माँ मुझसे राज़ी नहीं कहा? मौला मैं तो राज़ी हूँ, मैं किस तरह ना कहूँ, आप पे कुर्बान हो, लेकिन मेरी तमन्ना थी कब ये अपनी माँ को माँ कहेगा। वो फर्जंद है, कब अपनी माँ को माँ कहेगा। मौला कहते हैं अच्छा मैं क्या करूँ, आखिरी मर्तबा देख ले। कहा नहीं मैं देखना चाहती हूँ। मौला जब आप यजीदियों की तरफ जाए ना, इसका सर अतहर मेरी तरफ करें ताकि मैं देखूँ अपने फर्जंद को। किस तरह अजीब माहौल है आज़ादारो। उस मर्तबा जब जिस तरह लेके जाते हैं करबला के सरजमीन में, मौला कहते हैं ए यजीदी फ़ौज तुम्हें शर्म नहीं आती? ये छोटा बच्चा है, अगर कुछ इसे घोंट कुछ तेपे पानी के दिए जाए तो क्या होगा? कहते हैं हुसैन अब तू खुद अपने लिए चाहता है कि पानी दे, अब इसे कह ले कि ये खुद पानी मांगे। एक मर्तबा ये अबा हम ओढ़ते हैं ना अपने जो है वो कांधे पे, इमाम हुसैन ने क्या किया, अबा को अपनी को निकाला और उसके 4 तल किए, सरजमीन करबला पे रखा। वो करबला जो एक जलती हुई रेत है, वो करबला जो तपती हुई सरजमीन है जहाँ पे पानी नहीं। हाँ अजीज़ों, अब वो महीना भी ऐसा है, तारीख़ बताती है, जिसमें जून यानी जुलाई का महीना, इस तरह रवायत मिलती है कि इमाम हुसैन अपने फ़र्जंद को रखते हैं ना, सरजमीन तपी हुई है। एक मर्तबा हुसैन फरमाते हैं मेरे लाल आज हक का ऐलान कर। ज़बान अक़दस जनाब कासिम की बाहर आती है, वो कहते हैं ये नहीं मांग सकता। अब हुसैन अपने फ़र्जंद को अपने हाथों में लेते हैं ना, कहते हैं बेटा ये तेरा मुक़द्दर है, अब नहीं देते तो मैं क्या करूं। कमीना कहता है हुरमला तीर चला, उसकी माँ देख रही है, औलाद वाले बैठे हो ना, अगर किसका बच्चा बेगुनाह मारा जाए, माँ रो के कहती है हाय मेरा लाल, हाय मेरा लाल तो किस तरह मारा गया। अजीज़ों बस उसकी माँ देख के कहती है अपने तीर का वज़न देख, मेरे फर्जंद की उम्र देख, तीर जो है उसके 2-3 नोक हैं। अब वो जैसे ही हुरमला तीर चलाता है, तीर ज़मीन पे आता है, पूछता है क्यों जो है तुम्हारा तीर जो है ख़ता जा रहा है। कहा मैं क्या करूं, सामने से देख वो बीबी बैठी है, कहती है कमीना ये तुम्हारे तीर का वज़न सह नहीं सकेगा, ज़रा इंसाफ कर, क्या तेरी औलाद नहीं। अब जब तीर जब आता है ना इमाम हुसैन के फर्जंद को यहाँ से लगता है, यहाँ से पार हो जाता है। हुसैन कहता है मौला मेरी कुर्बानी कबूल कर ले। कुदरत का अजीब इंसाफ है, यजीद था हुसैन है। नाज़रीन आज की हमारी ट्रांसमिशन इख्तिताम को जाती है, कल दोबारा ऐसी वक्त आपके साथ दोबारा मुखातिब होऊंगा। तब तक के लिए दीजिए अपने मेज़बान ज़ाहिद गाज़ी को इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।